सो भाइयों, आज की वीडियो में बहुत ही बिगेस्ट न्यूज है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बारे में, तो मिस आउट मत करना और पूरी वीडियो देखना रिक्वेस्ट है आपसे। और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए भाई कल्ट ऑफ रेसलिंग को। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, आपको सब्सक्राइब करना यार, आपको क्या प्रॉब्लम है दोस्तों मेरे भाइयों? फ्री के सब्सक्रिप्शन है यार, आप वीडियो देखते हो, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, मेरे लिए बहुत अहम है वो बटन यार, मेरा काम हो जाता है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कामयाब होगी भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए यार। एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो कि आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। औरों को भी सब्सक्राइब करते हो यार, मेरे को भी कर लो भाई। और हाँ, अगर मैं वीडियो में गलती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रही तो मुझे कॉमेंट करे भाई, मैं उसको सुधारूंगा, लेकिन सब्सक्राइब करो भाई। एंड पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत अब सारी अपडेट्स हैं आज की वीडियो में। और मैंने ये रिसेंटली शुरू किया अपडेट्स का कवर चैप्टर, बिकॉज इससे पहले मैं करता नहीं था, लेकिन रिसेंटली ड्यू टू सम वेरी गुड न्यूज़ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करें भाई, तो भाई सबसे पहली अपडेट है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। अब देखिए, कोडी रोड्स के बारे में आपको मैं लेटेस्ट रिपोर्ट बताऊं तो वो यही है भाई साहब, कोडी रोड्स की बुकिंग को लेके बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बिकॉज जो फैंस है वो कोडी रोड्स से इस तरह की सेगमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, अगर बात करें कोडी रोड्स की माइक स्किल्स की, यार कोडी रोड्स में माइक स्किल्स हैं, लेकिन कोडी रोड्स उनका यूज नहीं कर पाता है, कोडी रोड्स उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पाता है। सही कहूँ, वो ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स कोई स्टाइल में बात कर रहा है, जैसे कोई बिजनेसमैन बात कर रहा है। यार आपको ऐसे बात नहीं करनी है यार, आपको माइक पे ऐसे बात करनी है जैसे आप रियलिस्टिक में बात करते हो, फैंस को सुनने में मजा आना चाहिए। जैसे कि सीएम पंक करता है, सीएम पंक जिस तरह की बात करता है ना, उसको सुनने का मन करता है, लेकिन कोडी रोड्स इस एक्सेंट में बात करता है ना कि भाई ऐसा लगता है कि इसको इग्नोर करो। तो कोडी रोड्स जिस तरह से काम कर रहा है वो सही नहीं है भाई। आपने एक अनडिफीटेड रेसलर को हराया है, एक लंबे रिंग को तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप प्रेशर आएगा, और फैंस का प्रेशर है भाई। बैकलैश के अंदर तो चलो एजे स्टाइल्स के साथ मैच हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि बैकलैश की सेगमेंट अच्छी नहीं है भाई। एजे वर्सेस कोडी बुक अच्छा करना चाहिए था, ब्रॉल दिखाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्तों में क्या उखाड़ लोगे तुम यार? सो कहीं ना कहीं कोडी रोड्स को बड़े लेजेंड्स ने भी भाई साहब देखा जाए तो प्रोक किया है, और खासकर द अंडरटेकर ने तो यहां तक कह दिया कोडी रोड्स के बारे में कि भाई कोडी रोड्स को हील बन जाना चाहिए। अब देखिए, अंडरटेकर की बात से कोडी रोड्स हील बन जाना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भाई, कोडी रोड्स पे वो पर्सोना अच्छा नहीं लगेगा, कोडी रोड्स हील कैरेक्टर में अच्छा ही नहीं लगेगा। कोडी रोड्स का फेस कैरेक्टर में ही काम करा जाएगा, और कोडी रोड्स को बेबी फेस ही रखे तो बेहतर होगा, बिकॉज अगर इसको हील में उतार दिया ना, ये नहीं चलेगा भाई। बिकॉज हील कैरेक्टर में आपको ऐसा जानवर बनना पड़ता है जो इंसान शक्ल से दिखता ही नहीं। दिस इज द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम कि कोडी रोड्स को हील नहीं बन सकता, वो बना ही नहीं सकता भाई ट्रिपल एच उसको। सो कोडी रोड्स को यहाँ पर भाई बेस्ट बुकिंग की जरूरत है, और ट्रिपल एच से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, दिमाग खोल ले अपना। उसके बाद दोस्तों बात करें द रॉक के बारे में। देखिए, रॉक के बारे में आपको क्या पता है? रॉक के बारे में यही पता है कि रॉक आके कोडी से मैच लड़ेगा नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में, लेकिन उससे पहले रॉक कब आएगा? समर स्लैम में रूमर था, लेकिन रॉक यहाँ पर नहीं आने वाला ड्यू टू हिज मूवी शूटिंग। लेकिन अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, रॉक यहाँ पे ड्वेन द रॉक जॉनसन, द फाइनल बॉस ऑफ WWE हैज रिटर्न एट द रॉयल रंबल नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर में रॉक यहाँ पे रिटर्न करने वाला है। बहुत ज्यादा रूमर है, बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही कि रॉक का रिटर्न आपको नेक्स्ट ईयर एट द रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट की बात करें है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। दोस्तों, एक MJF नाम का कोई रेसलर है, ये बहुत ही, यार आज के दिन ना मैं गालियां देता नहीं हूँ, नहीं तो इस बंदे के ऊपर मैं इतनी गालियां बनाऊँ ना, आपके कानों में से खून निकल जाएगा। लेकिन द मेन टॉपिक की खून की बात नहीं, खून इज नॉट दैट, द मेन थिंग इज भाई MJF ने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा है। ब्रॉक लेसनर का कोई ये फैन है, इसने ब्रॉक लेसनर के फैन था ये इसने, लेकिन ब्रॉक लेसनर में जब से एलिगेशन लगे हैं, इसने ब्रॉक लेसनर का नाम अपने यूजर नेम से, अपने ऑनलाइन मीडिया से डिलीट कर दिया है, अननोन कर दिया है। तो MJF यहाँ पे इसी के मजे लेता है, बोलता है कि तू वही इंसान का फैन है ना जो औरतों से अपने मुंह पे पेशाब करवाता है। कैन यू इमेजिन? औरतों से मुंह पे पेशाब करवाता है यार, क्या है ये यार? किस तरीके की रेसलिंग करते हो तुम यार, किस तरीके की घटिया कंपनी में तुम काम करते हो यार। उस छोटी कंपनी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, और ऐसी कंपनियां डबड़ी कंपनी को टक्कर देंगी भाई। अबे तू ब्रॉक लेसनर का
चूजा तक नहीं है बेटा। ब्रॉक लेसनर तेरे बाप का भी बाप है भाई, और ब्रॉक लेसनर का एक सिंगल मैच तेरे पूरे करियर में 400-500 मैचेस के बराबर है। तो एमजेएफ साले ये सोच, पहले तो किसके बारे में बात कर रहा है? ब्रॉक लेसनर के बारे में। तेरे सामने आ गया ना, एक उंगली से तेरे को नॉकआउट कर देगा भाई वो। तो ऐसे फुद्दू बंदी वाली बातें ना कर। अबे 30 किलो के वजन के, अबे 4 फीट की हाइट वाले एमजेएफ ब्रॉक लेसनर का पंगा लेगा तू? यार क्या बात कर दी यार। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, ट्रिपल एच और कोडी रोड्स से है। देखिए ट्रिपल एच ने जिस तरह से कोडी रोड्स को पुश किया है वो एक इंसेन लेवल पर है, एक बहुत बड़ी चीज है भाई। ऐसा आई थिंक बहुत सालों बाद हुआ है, आफ्टर डैनियल ब्रायन, आफ्टर रोमन रेंस, समझ लो। लेकिन ट्रिपल एच के ऊपर सबसे बड़े इंजाम ये लग रहा है कि भाई वो कोडी रोड्स को ओवर पुश कर रहा है अभी स्टार्टिंग से ही, बिकॉज बैक टू बैक रॉयल रंबल जीता है कोडी रोड्स, रोमन स्कोर आया, और अब बैकलैश के अंदर एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी नहीं है। लेकिन ट्रिपल एच फिर भी ड्राफ्ट के अंदर कोडी रोड्स का हाथ ऊपर करता है, ये है हमारा लीडर, दिस इज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। वो तो ठीक है भाई, लेकिन कोडी रोड्स की बुकिंग तो बेहतर करना। कोडी रोड्स अगर इसी तरीके का काम करता रहेगा इसी तरीके से, सो भाई कोडी के बारे में ये इनसाइड न्यूज है कि ट्रिपल एच यहाँ पे कोडी रोड्स को बहुत ही ज्यादा मैसिव तरीके से पुश कर रहा है, जिससे फैंस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई अब वो वक्त आ सकता है जब कोडी रोड्स को फाइनली फैंस की तरफ से बैक साइड एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज द मेन थिंग इज दोस्तों कि कोडी रोड्स को जो पुश मिल रहा है वो ओवर पुश लग रहा है। बिकॉज अगर ऐसे ही चलता गया तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ट्रिपल एच फंस सकता है, उसके सारे बिजनेस पे पानी फर सकता है। बिकॉज देयर इज अ मेन थिंग राइट नाउ, आप ये 10 साल पहले नहीं कर रहे हैं। 10 साल पहले सोशल मीडिया इतना पीक पर नहीं था, लेकिन एज ऑफ नाउ इन 2024 द सोशल मीडिया लेवल इज ऑन अनदर लेवल। आप उससे पंगा नहीं ले सकते। दिस इज व्हाई आई वांट टू टेल यू भाई, कल मैंने 25 मिनट का लंबा पॉडकास्ट किया कोडी रोड्स के बारे में, उसके मैसिव ओवर पुश के बारे में। अब भी ट्रिपल एच अगर भाई नहीं सुधरा, कोडी रोड्स को बिना कुछ करवाए उसका हैंड शेक करता कि हाँ भाई दिस इज द लीडर हु प्रोटेक्ट अस, यही वो बंदा है जो हमको रीइंसेनेरा के अंदर लीड करेगा। भाई लीड तो करेगा, लेकिन फैंस उसको अपना लीडर मानेंगे तब ना। और अंडरटेकर का ये कहना है कि भाई इसका हील टर्न करवा दो, यार ऐसे थोड़ी ना हील टर्न हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना हील टर्न हो जाएगा यार। यू लुक कोडी फेस, कोडी किसी एंगल से हील लगता है आपको? मेरे को तो लगता नहीं भाई। सो ये बातें ना कहीं बचकानी लगती है भाई लोगों की कि कोडी रोड्स का हील टर्न करवा दो। जब आप उसको इतना बड़ा बेबी फेस बना चुके हो, उसकी स्टोरी को फिनिश करा चुके हो, अब आप उसको एज अ बेबी फेस में कन्वर्ट करोगे तो फैंस कहाँ से डाइजेस्ट कर पाएंगे यार। दिस इज जस्ट लाइक कि आप मजाक उड़ा रहे हैं प्रोफेशनल रेसलिंग का। आई लव प्रोफेशनल रेसलिंग यार, इस तरह की गिमिक पे काम कीजिए। बट आप क्या कर रहे हैं, कोडी रोड्स को ओवर पुश कर रहे हैं। उसको एज स्टाइल वर्सेस कोडी रोड्स इज अ ड्रीम मैच, लेकिन आपने क्या हाइप बनाई उसकी? कोई हाइप नहीं है यार। एक हफ्ते में क्या ब्रोल कर लोगे भाई तुम? अब आपके पास 2 हफ्ते थे, आपने एक हफ्ते में एज स्टाइल को नंबर 1 कंटेंडर बनाया। उसके अगले हफ्ते कोडी रोड्स को बुलाया नहीं शो पर, बिकॉज वो लंदन में था। व्हाट इज द स्पेकुलेशन इन दैट? पहले बुला लेते भाई। ऐसा यार अब क्या कर रहे हैं कि हमें कुछ बढ़िया लगे। ब्लडलाइन की स्टोरी स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स की स्टोरी से ज़्यादा भारी पड़ रही है भाई। LWO की स्टोरी लाइन कोडी रोड्स से ज़्यादा भारी पड़ रही है, आप खुद इमेजिन करिए। सो कोडी रोड्स कहीं ना कहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए ड्रो जो था ना, ड्रो वो खत्म हो गया भाई। कोडी रोड्स इज नॉट ड्रो एनी मोर, वो ड्रो कर ही नहीं रहा कोडी रोड्स। और आप खुद मैं आपको तरीका बताऊं, देयर इज नो स्पेकुलेशन ऑन दैट, बिकॉज टिकट सोल्ड आउट में फर्क पड़ेगा। जिस शो के लिए आपने कोडी रोड्स को बुक कर दिया ना, आप ये मत सोचिए कि वो सोल्ड आउट हो जाएगा भाई। देयर इज नो स्टोरी लाइन बिटवीन कोडी रोड्स। सारा खेल स्टोरी लाइन का है, स्टार पावर का नहीं है। आप कोडी रोड्स को भी रोमन से भी ज़्यादा पुश कर सकते हैं, करिए, लेकिन कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन बढ़िया बनाइए भाई। उसकी स्टोरी, उसका कहानी बढ़िया बनाइए। उसके सामने ऐसा अपोनेंट उतारिए जो हमें लगे कि इसको हरा देगा भाई। बड़ी चीज़ें करिए यार, देयर इज नथिंग एल्स स्पेशल। और राइट नाउ जो अभी रो स्मैकडाउन का हाल है, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गिर चुकी है। आपको मैं व्यूअरशिप बताऊं भाई, 2.1 मिलियन आई है इस बार की, जहां 2.34 आती थी 2.1। अब धीरे धीरे असर होगा और वो वक्त दूर नहीं, आप नेक्स्ट वीक देख लीजिए 2 मिलियन से नीचे ना चली गई भाई, देख लेना, मेरे को कह देना। वो मैं व्यूअरशिप कवर नहीं करता हूँ, लेकिन भाई दिस इज द टाइम व्हेन वी कवर द व्यूअरशिप, बिकॉज व्यूअरशिप कहीं ना कहीं स्मैकडाउन की डाउन हो गई है। लास्ट वीक पे 2 मिलियन व्यूअरशिप डाउन गई है भाई। सोचो आप, बहुत बड़ा फर्क है भाई। सॉरी 2 मिलियन कह रहा,
2 लाख व्यूअरशिप कम पड़ी है। एंड दिस इज टोटली इनसेन। अगर आप कोडी रोड्स को अपनी न्यू री-इनसेन एरा के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि भाई इसको ब्रोल हम नहीं कराएंगे बिकॉज ये इंजर्ड ना हो जाए, भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको उसको डिफेंडिंग चैंपियन बनाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा फैंस को कि दिस इज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। एंड आई डोंट नो भाई ट्रिपल एच क्या करेगा, मत्था खराब करने वाली बात हो रही है। सो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लास्ट अपडेट की तरफ। ये है ड्रू मैकिंटायर के बारे में। देखिए ड्रू मैकिंटायर के बारे में अपडेट ज़्यादा है। अपडेट सबसे पहले ये कि ड्रू मैकिंटायर इस समय इंजरी है, मतलब इंजर्ड है वो। इस समय ड्रू मैकिंटायर कम्पीट नहीं कर सकते। आई थिंक आप लगा लीजिए 2 या 3 मिनट तक ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ एक्शन है। और ड्रू मैकिंटायर को इंजरी हो चुकी है और आई थिंक बताई जा रही है कि उनकी इंजरी जो है एल्बो के अंदर ही है। अब ये रेसलमेनिया से पहले थी बिकॉज रेसलमेनिया में उसका मैच था, लेकिन रेसलमेनिया के बाद आपने देखा जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर कुछ भी नहीं कर रहे, आउट ऑफ एक्शन है। और उनका लंदन में जो भी उनका इवेंट हुए, लाइव इवेंट्स हुए, वहाँ पर ड्रू ने कम्पीट किया है बिकॉज उनकी कंट्री थी। बट एज ऑफ राइट नाउ ड्रू मैकिंटायर के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब पड़ चुकी हैं बिकॉज ड्रू मैकिंटायर इज इंजर्ड। एंड अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि भाई ड्रू मैकिंटायर 2 या 3 महीनों तक गायब रह सकते हैं। उनका एक स्कॉटलैंड के अंदर अपने होम टाउन में एक इवेंट है, क्लैश एट द कैसल पार्ट 2, इस साल जून में होने वाला 14 जून के आसपास। अब वहाँ भी आई थिंक ड्रू मैकिंटायर के चांसेस थे कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे फाइनली, लेकिन अब चांसेस कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं बिकॉज ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड है। अब कहीं ना कहीं आई थिंक ये मैच अगर बुक ना हुआ तो प्रॉब्लम पड़ सकती है बिकॉज अभी देखा जाए तो इस इवेंट के लिए कोई हाइप नहीं है। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, तो ये भी ड्रू मैकिंटायर के बारे में है बिकॉज अपडेट में ये कहना है कि फाइनली ड्रू मैकिंटायर का जो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन चल रही थी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि ड्रू मैकिंटायर भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन नहीं कर रहे WWE कंपनी के साथ, तो दोस्तों बता दूं आपको फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर लिया है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट है कि ड्रू मैकिंटायर अब रीसाइन कर चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर ने 2 या 3 साल तक अपने WWE कंपनी के साथ एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ड्वेन द रॉक जॉनसन ने, द फायर बॉस रॉक ने खुद बताया भाई साहब अपने सोशल मीडिया पर कि ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने एक स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार गिफ्ट करी है और साथ ही में एक लेटर था, उस लेटर के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो कांग्रेचुलेशन टू ड्रू मैकिंटायर फॉर साइनिंग द WWE एग्रीमेंट फॉर रीइंस्टेंट WWE कॉन्ट्रैक्ट एंड रीसाइनिंग। सो दोस्तों ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट प्रो रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। अब आपसे कल मिलूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो गाइस।